दोस्तों अगर आप एक सीएससी वीएलई है, आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है और आप अपने सेंटर से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड, इन सभी सर्विस को अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा कि इन सभी सर्विस को यूज करने के लिए हमें ई डिस्ट्रिक्ट आईडी की जरूरत पड़ती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ई डिस्ट्रिक्ट आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आप उसको जल्दी से जल्दी अप्रूव करा सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ई डिस्ट्रिक्ट आईडी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट आईडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको CSC 3.0 का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है और जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको यूपी के जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आगरा है, अलीगढ़ है, अंबेडकर नगर है, अमेठी है, अमरोहा है, औरैया है और अयोध्या है, इसी तरीके से आजमगढ़ है। इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी यूपी के अंदर डिस्ट्रिक्ट है वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको दोस्तों आपको फाइंड कर लेना है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, यहाँ पे आपको एक बागपत डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों बागपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी कंपनियां CSC आईडी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी प्रोवाइड कराती है उनका नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे आप देख सकते हैं बागपत के अंदर दो कंपनी है, पहली है SREC इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और दूसरी है CSC वाईफाई चौपाल। अब आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको उस कंपनी का नाम फाइंड करना है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में ई डिस्ट्रिक्ट आईडी प्रोवाइड करती है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि जो बागपत डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो CSC वाईफाई चौपाल है वो दोस्तों ई डिस्ट्रिक्ट आईडी प्रोवाइड करती है। अब आपको क्या करना है, उसके सामने आपको एक लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने डिजिटल सेवा कनेक्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने डिजिटल सेवा कनेक्ट का जो पेज है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी CSC आईडी डालनी है, यहाँ पे उसका आपको पासवर्ड डालना है और उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी जो CSC आईडी है वो आपको दिखाई देगी और आपकी जो ईमेल आईडी है वो भी आपको दिखाई देगी। उसके बाद नीचे दोस्तों प्रोसीड का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ई डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला है रूरल और दूसरा है अर्बन का। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप गांव में रहते हैं तो आपको रूरल को सिलेक्ट करना है। अगर आप शहर में रहते हैं, आप नगर में रहते हैं तो आपको अर्बन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वही एंटर करनी है जो आपकी CSC आईडी के साथ में कनेक्ट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपका स्टेट है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा, तो इसको आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको अपनी जो ग्राम पंचायत है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो विलेज है उसको दोस्तों सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो दोस्तों सेलेक्ट नहीं होता है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ भी शो आपको नहीं होता है, बस इसके नीचे एक ब्लैक सी पट्टी आ जाती है। तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। 1-2 घंटे बाद आपको फिर से ट्राई करना है, अगर फिर भी नहीं होता है फिर से आपको 2 घंटे बाद ट्राई करना है, नाइट में आपको ट्राई करके देखना है या फिर आपको 1-2 दिन का गैप देके बार बार आपको ट्राई करके देखना है। वैसे तो इस प्रॉब्लम का दोस्तों कोई भी सोल्यूशन नहीं है, बस आप वेट कर सकते हैं, आपको वेट करना है और आपको फिर से ट्राई करना है। 100% आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है येस या नो, तो इसको आपको नो पे ही सिलेक्ट रहने देना है, आपको येस पे सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे पेमेंट गेटवे पर, CSC के पेमेंट गेटवे पर। तो वहां से आपको ₹1 का पेमेंट करना होगा। तो जैसे आप ₹1 का पेमेंट कर दोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ई डिस्ट्रिक्ट आईडी के लिए अप्लाई कर देना है और जैसे आप ई डिस्ट्रिक्ट आईडी के लिए अप्लाई कर दोगे तो आपको मैक्सिमम 45 दिन का टाइम दिया जाएगा। 45 दिन के अंदर अंदर आपकी जो ई डिस्ट्रिक्ट आईडी है वो अप्रूव हो जाएगी और जैसे ही आपकी डिस्ट्रिक्ट आईडी अप्रूव हो जाती है तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मेल भेजा जाएगा और उस मेल के अंदर आपकी डिस्ट्रिक्ट आईडी और पासवर्ड
कवर्ड होगा। अगर इनकेस दोस्तों ऐसा नहीं होता है तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉल करना है, उनको आपको बोलना है कि सर मैंने डिस्ट्रिक्ट आईडी के लिए अप्लाई कर दिया है और मुझे 45 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन मेरी जो डिस्ट्रिक्ट आईडी है वो अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। तो दोस्तों आपका जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो जल्दी से जल्दी आपकी जो डिस्ट्रिक्ट आईडी है उसको अप्रूव करा देगा। अब दोस्तों ये प्रोसेस जितना आपको सुनने में आसान लग रहा है और जितना मुझे बोलने में आसान लग रहा है उससे कई गुना डिफिकल्ट है। ई डिस्ट्रिक्ट आईडी लेने का जो प्रोसेस है वो इतना डिफिकल्ट है, इतना दोस्तों कठिन है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे जो 45 दिन का आपको समय दिया जा रहा है ना, ये कुछ भी नहीं है। ई डिस्ट्रिक्ट आईडी लेने के लिए आपको 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल का टाइम लग जाता है और उसके बाद भी आपकी जो ई डिस्ट्रिक्ट आईडी है वो दोस्तों अप्रूव नहीं होती है। हालांकि इस पर हम आगे लंबी बात करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने ई डिस्ट्रिक्ट आईडी को जल्दी से जल्दी अप्रूव करा सकते हैं। तो दोस्तों ई डिस्ट्रिक्ट आईडी को अप्रूव कराने के मात्र 2 तरीके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले तरीके के अंदर दोस्तों कुछ कंडीशन है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो पहली कंडीशन दोस्तों ये है कि आपकी जो सीएससी आईडी है वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 15 दिन पहले इस सीएससी की आईडी मिली है और आपने ई डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर दिया है और आपकी जो ई डिस्ट्रिक्ट आईडी है वो अप्रूव हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपकी जो सीएससी आईडी है वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है और जो मैंडेटरी है, जो आपकी सीएससी आईडी है उससे हर महीने 30,000 का जो ट्रांजैक्शन है वो होना जरूरी है, मैंडेटरी है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो सीएससी आईडी है उससे हर महीने 30,000 का लेन देन होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है, आप इन दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं करते हो या फिर आपकी सीएससी आईडी इन दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं करती है, तो आपकी जो ई डिस्ट्रिक्ट आईडी है वो अप्रूव नहीं होगी, आपको कभी भी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपकी सीएससी आईडी इन दोनों ही कंडीशन को फॉलो करती है तो आपको क्या करना है, आपको ई डिस्ट्रिक्ट आईडी के लिए अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉल करना है और जैसे आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉल करोगे तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के आपसे यही 2 सवाल होंगे कि क्या आपकी सीएससी आईडी 3 महीने से पुरानी है, क्या आपकी सीएससी आईडी जो है हर महीने 30,000 का ट्रांजैक्शन करती है। तो आपको बोल देना है कि सर मेरी जो सीएससी आईडी है वो हर महीने 30,000 का ट्रांजैक्शन भी करती है और मेरी सीएससी आईडी 3 महीने से भी ज़्यादा पुरानी है। और वो आपसे उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल लेंगे, जैसा कि आपका नाम, आपकी जो सीएससी आईडी है वो कब अप्रूव हुई थी, कब एक्टिव हुई थी, तो वो आपसे कुछ इस तरीके की डिटेल लेंगे। और उसके बाद आपकी जो ई डिस्ट्रिक्ट आईडी है वो दोस्तों यहाँ पे 45 दिन के अंदर अंदर अप्रूव हो जाएगी। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि 45 दिन के अंदर आपको आईडी मिल ही जाएगी, आपको 2 महीने का भी समय लग सकता है, 3 महीने का भी समय लग सकता है, 4 महीने का भी लग सकता है, 6 महीने का भी लग सकता है। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है, अगर आप इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हो ये बिल्कुल 100% है कि आपको ई डिस्ट्रिक्ट आईडी मिल जाएगी। अब दोस्तों जितने मेरे ऐसे भी भाई है जो 30,000 रुपए का जो क्राइटेरिया है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं लेकिन उनको ई डिस्ट्रिक्ट आईडी की सख्त जरूरत है, तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से अपना ये जो क्राइटेरिया है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पहला तरीका ई डिस्ट्रिक्ट आईडी को अप्रूव कराने का। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे तरीके के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा तरीका है वो भी लगभग सेम है, कंडीशन वही है। पहली कंडीशन वही है कि आपकी जो सीएससी आईडी है वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी होना जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है, जो 30,000 रुपए वाली कंडीशन है, वो दोस्तों यहाँ पे रिप्लेस हो जाती है। और उसको रिप्लेस करता कौन है? उसको रिप्लेस करता है दोस्तों पैसा। अगर आपकी जेब में पैसा है, आपकी जेब बहुत ज्यादा गर्म है, तो यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है वो आपके लिए दोस्तों यहाँ पे मायने नहीं रखती है। आपकी सीएससी आईडी कितना रोज ट्रांजेक्शन करती है, कितना हर महीने में ट्रांजेक्शन करती है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपको जो सीएससी आईडी है वो ईजिली मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं दावा नहीं ठोक रहा हूँ कि नहीं ऐसा ही है, आपको पैसा ही देना पड़ता है, लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे कुछ 2-3 दोस्त है जो वीएलई भी है और उनके पास में ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी भी है, तो उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि एक वीएलई 30-30 हजार रुपए तक पे करता है ई डिस्ट्रिक्ट आईडी लेने के लिए। अब दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ सीन कुछ ऐसा ही है। अब दोस्तों यहाँ पे 30,000 रुपए कोई बड़ी बात भी नहीं है, और वो बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि अगर एक बार आपको ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी मिल जाती है तो ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी से आप जो 30,000 रुपए पे करोगे तो उसको आप 1 महीने के अंदर रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि ई डिस्ट्रिक्ट की पोर्टल पर दोस्तों आपको इतनी सारी योजनाएं देखने के लिए मिलती है, इतनी ज्यादा सेवाएं हैं कि आपका जो 30,000 रुपए है वो दोस्तों 1 महीने के अंदर रिकवर हो जाएगा। और दोस्तों ज्यादातर जो ई डिस्ट्रिक्ट की पोर्टल पर जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, वो परमानेंट होती है। ऐसा नहीं कि 1 महीने के लिए योजना आ गई है, 1 महीने के लिए कोई भी योजना है और वो 1 महीने के बाद खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा अक्सर सीएससी में आती है, जैसे ई श्रम कार्ड की जो योजना आई थी वो 1 महीने बाद खत्म हो गई थी, तो ऐसा ई डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जितनी भी सेवाएं होती है, जितनी भी योजनाएं होती हैं, वो सभी लगभग परमानेंट होती है और परमानेंट आप उनसे पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों यही वो एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से सीएससी वीएलई ई डिस्ट्रिक्ट आईडी लेने के लिए 30-30 हजार रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको पैसे देके ही ई डिस्ट्रिक्ट आईडी लेनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो मैंने पहला तरीका बताया उसको फॉलो करके भी आप ई डिस्ट्रिक्ट आईडी ले सकते हैं। मैं आप पे कोई प्रेशर नहीं बना रहा हूँ, मेरा काम है आपको बताना, आपको समझाना कि भाई वो कौन से तरीके हो सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट आईडी को अप्रूव कराने के लिए। आप यहाँ पे जो पहला तरीका मैंने आपको बताया था, जो एक लीगल तरीका है, उसकी मदद से भी आप ई डिस्ट्रिक्ट आईडी ले सकते हैं। अब दोस्तों जितने मेरे ऐसे वीएलई भाई है जिनकी जो
CSC आईडी है वो 30,000 रुपये का ट्रांजेक्शन हर महीने जो है पूरा नहीं कर पाती है, तो कैसे आप उस क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप सभी को ये तो पता ही होगा कि आप अपनी CSC आईडी के साथ में 4 ऑपरेटर को एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी आईडी के साथ में 4 ऑपरेटर को ऐड कर देना है। अब दोस्तों इससे फायदा ये होगा कि मान लीजिए आप अपनी आईडी के साथ में हर महीने 5,000 का ट्रांजेक्शन करते हैं, हो सकता है कि आपका जो ऑपरेटर है वो 10,000 का ट्रांजेक्शन करे, हो सकता है जो दूसरा ऑपरेटर है वो 3,000 का ट्रांजेक्शन करे, हो सकता है जो चौथा जो ऑपरेटर है आपका वो 10,000 का ट्रांजेक्शन करे। तो इसी तरीके से दोस्तों जब हर महीने आपके जो ऑपरेटर है वो भी कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे, कुछ ट्रांजेक्शन आप करेंगे, तो कुल मिला के आपका जो 30,000 का क्राइटेरिया है वो दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको जो ई डिस्ट्रिक्ट आईडी है उसके लिए अप्लाई कर देना है और आपकी जो ई डिस्ट्रिक्ट आईडी है वो इजीली अप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों ये वो तरीके हो सकते हैं अपनी CSC आईडी को अप्रूव कराने के लिए। अब दोस्तों जितने मेरे सीवीएलई भाई है जो ई डिस्ट्रिक्ट आईडी नहीं ले पा रहे हैं या फिर जिनके पास में ई डिस्ट्रिक्ट आईडी नहीं है लेकिन वो ई डिस्ट्रिक्ट के सभी काम करना चाहते हैं, तो ई डिस्ट्रिक्ट ने उनके लिए एक बीच का रास्ता निकाला है। ई डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक सिटीजन आईडी दी जाती है। अगर आप वो सिटीजन आईडी ले लेते हैं तो आप ई डिस्ट्रिक्ट के लगभग सभी काम कर सकते हैं। आप जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं, आप आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, आप निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, आप मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। लगभग ई डिस्ट्रिक्ट के जितने भी काम होते हैं वो आप अपनी सेंटर से कर सकते हैं। तो सिटीजन आईडी आपको कैसे लेनी है इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये दोस्तों बहुत लंबी हो चुकी है, मुझे पता है। तो उस पे मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिल्कुल फ्री में सिटीजन आईडी लेके ई डिस्ट्रिक्ट के लगभग सभी काम कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूं। तो इस पे मैं एक अलग से वीडियो लेके आने वाला हूं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हालांकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से पुराने हो जाओ, सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।